तो ऐसे में कैसे हल निकलेगा? दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। नवीन ठाकुर बीजेपी प्रवक्ता, गरिमा दसोनी जी है कांग्रेस की प्रवक्ता है। दोनों का स्वागत है। नवीन जी, इस वक्त डॉक्टर अपनी जान पर खेलकर इलाज कर रहे हैं। सैकड़ों डॉक्टरों की मौत हो चुकी है और उनको लेकर इस तरह के बयान, अपमानित बयान आते हैं। कैसे आप समर्थन कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ समर्थन किया और ये किसने कहा कि हम समर्थन कर रहे हैं? अगर कार्रवाई की मांग की जा रही है, कार्रवाई आप नहीं करेंगे तो क्या माना जाएगा? कार्रवाई देखिए, अभी जो है आपके सांसद उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व कह रहे हैं कि पूजनीय है हमारे लिए बाबा रामदेव जी भी, और डॉक्टर्स को भी हम मानते हैं। तो पूजनीय कैसे हो सकते हैं जो भगवान के ऊपर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं? देखिए, वो सबका अपना अपना श्रद्धा है, अपना अपना व्यक्तिगत बयान है। किसी के लिए जो आतंकवादी पूजनीय हो जाते हैं उनके लिए उनके मरने पर होता है कोई, और किसी के लिए जो है संत पूजनीय होते हैं। तो उस विषय पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है वो स्पष्ट है। जब हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि आयुर्वेद में चाहे कितनी ऊंचाइयों पर बाबा ने काम किया, आयुर्वेद को चाहे विश्व पटल पर पहुंचाया हो, आयुर्वेद के माध्यम से चाहे 10 करोड़ लोगों को योग सिखाया हो, लेकिन किसी दूसरी पैथी को भी गाली देना या उसका अपमान करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डॉक्टर्स ने इस कोरोना काल में बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा काम किया है। डॉक्टर हमारे लिए भगवान का रूप बनकर इस कोरोना काल में आए और हम उनका सम्मान करते हैं। और बाबा जी से तत्काल जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अपना बयान वापस लें और लिखित में जो है वो बयान वापस लें और इसका जो है खंडन करें। लेकिन तो जनता पार्टी नवीन ठाकुर जी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं डॉक्टर्स, उसके बाद भी इनका बयान आता है और वो कहते कि उस बयान को शायद मुझे कहना नहीं चाहिए, कहते कि गिरफ्तारी अगर है ऐसी बात तो गिरफ्तारी करके दिखाएं। उसके बाद क्या मायने हैं इसके? देखिए, उनका ये जो वीडियो है तथाकथित वीडियो, ये वीडियो मैंने अभी नहीं देखा है, देखने के बाद ही कुछ कह पाऊंगा। लेकिन अगर इस तरह का उन्होंने बयान दिया है ठीक है, तो कार्रवाई करेगा। नहीं, एक मिनट रुको, चर्चा फिर बाद में आगे बढ़ाएंगे। नवीन जी, चर्चा बाद में आगे बढ़ाएंगे। पहले आपको बयान हम आपको सुना देते हैं, उसके बाद हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अपने सहयोगी से कहेंगे उस बयान को एक बार फिर से सुना जिसमें बाबा रामदेव जी कह रहे हैं कि अगर किसी में हिम्मत हो तो गिरफ्तारी करके दिखाएं। जी सुनिए ध्यान से। जी। उनका पाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं। उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका पाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं। उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका पाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। तो ये लेकिन उनके खैर अरेस्ट तो जी सुना आपने, ये सिर्फ डॉक्टर्स का अपमान नहीं है, ये आपकी सरकारों का अपमान है। गिरफ्तार कौन करता है? आपकी सरकार को चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी को बाबा रामदेव कह रहे हैं कि गिरफ्तार उनका बाप भी नहीं कर सकता। गिरफ्तार कौन करता है आप बताइए? सिर्फ ये डॉक्टर का अपमान नहीं है, ये कायदे कानून संविधान सरकार सबका अपमान है। आखिर भी एक लाइन इसमें सुनाई दे रही है कि गिरफ्तार तो उनका बाप भी नहीं कर सकता। मुझे हाँ। इस संदर्भ में कही गई है, कहाँ कही गई है? जांच का विषय है, जांच होगी। एक गिरफ्तार करनी। नवीन जी, सारा सुनवाने के बाद आप फिर वही बचा, आप सुनकर नहीं आ रहे बयान, आप संविधान की कानून की खिल्लियां उड़ा रहे हैं, आप फिर समर्थन कर रहे हैं। क्या बात कर दी नवीन जी? समर्थन नहीं कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं फिर आप? ये जांच का विषय है, जांच होगी। बिना जांच संदर्भ में कहा? अरे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय सुन लीजिए, संदर्भ में कहा हो? जब आपको समय मिलता है तब आप बोलेंगे नहीं। और जब आपके सांसद अजय भट्ट जी कह रहा है कि बाबा रामदेव पूजनीय है हमारे लिए, तो क्या फिर कार्रवाई होगी? मैंने कहा ना, उनके लिए पूजनीय हो सकते हैं। तो वो आपके सांसद हैं, आपके सांसद है, पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में आपने सरकार बनाई है। संस्कृति की पहचान है तो इसलिए उनके लिए पूजनीय है। लेकिन अगर कोई गलत बात कहेगा तो हम किसी गलत बात, जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि हम उनके किसी भी बयान का समर्थन नहीं करते और एक कड़ा पत्र तुरंत। अच्छा, एक बात बताइए,
नवीन ठाकुर जी, आप ये कह दें कि इनके बयान का समर्थन नहीं करते और छोड़ देंगे, वो कुछ भी बयान देते रहे। नहीं, देखिए, उनके बताइए, खिलाफ वो आपको भी कहे, संविधान को भी कहे, कानून को भी कहे, डॉक्टर्स को भी कहे। हेलो, हाँ नवीन जी। आसिफ जी, मैं कह रहा हूँ कानून इसमें अपना काम करेगा। हमने कब कहा कि छोड़ देंगे? कहाँ काम, के कानून डॉक्टर्स तो ने पहले दिन आईएमए के डॉक्टर्स के जो बयान थे, पहले दिन उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जी से मांग की कि आप स्वामी रामदेव जी से कहिए कि अपना बयान वापस लें और माफी मांगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने तुरंत संज्ञान लेते हुए, हमारे स्वास्थ्य मंत्री तुरंत संज्ञान लिया, एक कड़ा पत्र स्वामी जी को लिखा कि मैं आपकी इस बात से आहत हूँ और आप तुरंत अपना बयान वापस ठाकुर जी, लीजिए। उसके बाद और डॉक्टर से लिखित में उसके माफी बाद मांगी। भी कई बयान उनके आ गए। एक जगह माफी मांग ली, आपने कहा माफी हो गई, फिर उसकी जगह भी बयान उसके बाद आ गई, उसके बाद का बयान है, फिर आप क्या करें? गरिमा दसोनी जी, एक पार्टी समर्थन, एक पार्टी विरोध कर रही है, क्या कहा जाए? क्या इस मामले को लेकर राजनीति हो रही है? डिबेट के 17 मिनट जा चुके हैं और ठाकुर जी ही अकेले बोले हैं, तो मैं अब अपेक्षा करती हूँ कि नवीन ठाकुर जी मुझे बोलने देंगे। देखिए, मुझे लगता है हमारी पार्टी का चेहरा चरित्र नहीं है जिसपे वो जनता देखते है। नवीन जी, अब थोड़ा सा वक्त रह गया है, बोलिए, मैं पूरा सुनूंगा आपको। गरिमा जी जल्दी जल्दी बात रखिए। 17 मिनट से बोल रहे हैं आप, 17 मिनट हो चुके हैं डिबेट को। आपका केवल 3 मिनट बोलने को दिए, इससे पहले लगातार ऐड चल रहा था। चलिए गरिमा जी, गरिमा ऐड नहीं, आपको बयान सुनाए जा रहे थे क्योंकि आप राजा साहब हैं, आप प्रवक्ता हैं, ये आपका फर्ज बनता था कि आप अपडेटेड होकर आए और रामदेव के प्रतिदिन के बयानों पर आप पैनी निगाह। आप देखिए, आप रहा नहीं जाता ना, आप लोगों को आपको सिखा कर नवीन ठाकुर जी, नवीन इस तरह से हैकलिंग होगी। अगर डिबेट्स में हैकलिंग होगी, आसिफ भाई, मैं आपसे क्षमा चाहते हुए कहना चाहती हूँ, या तो आप इनका वॉल्यूम नीचे करिए। नवीन जी जब आप बोल रहे थे, नवीन जी जब आप बोल रहे थे तो गरिमा जी नहीं बोल रही थी। मैं हर बार जब भी आप मेरी डिबेट में आते, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं नवीन जी, एक एक करके बोलिएगा, आप नोट करिएगा। गरिमा जी आप बात रखिए, गरिमा जी की आवाज बहुत नीचे गिरी हुए स्तर की डिबेट। नहीं, आप बात रखिए इस तरह के शब्द। देखिए, मैं बताना चाहती हूँ आपको कि यहाँ पर रामदेव के तरफ से लगातार, पतंजलि की तरफ से लगातार इसको आयुर्वेदा और एलोपैथी की लड़ाई दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, जबकि ये लड़ाई आयुर्वेदा और एलोपैथी की है ही नहीं। ये लड़ाई उनके अहंकार की है, ये लड़ाई उनकी बदजुबानी की है। जिस बॉडी लैंग्वेज से और जिस अहंकार और हनक के साथ उन्होंने उन हजार दिवंगत आत्माओं के लिए बात करी, जिन डॉक्टर्स ने अपने आप को बलिदान कर दिया, जिनको शहीद की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, कोरोना का इलाज करते करते जो लोग काल का ग्रास बन गए, उनका मखौल उड़ाते हुए, उनकी हंसी उड़ाते हुए जिस तरह से आपने बात कही, जिस तरह से आपने दिवालिया साइंस कहा, बकवास साइंस कहा और स्टूपिड साइंस कहा एलोपैथी को, ये लड़ाई सारी इस बात की है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी एक चीज है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में आप दूसरे को आहत करने का आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है। मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में जब चूरन उनका सैंपल गया और उसकी टेस्टिंग हुई पतंजलि की, तो उसमें जानवरों की हड्डियों के अंश पाए गए, उसका चूरन पाया गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है भाई साहब। और ऑडिट हुआ जब उनके वहां, जब बच्चों के साथ शोषण हो रहा था उनके आयुर्वेदा कॉलेज में, मार पिटाई, एक छात्रा को सुरक्षा कर्मी ने बाल किशन के सामने थप्पड़ मारा, महिला को, और उसके बावजूद वहां ऑडिट होता है और लाला रामदेव की तरफ से एफिडेविट में कहा जाता है कि मैं क्योंकि चैरिटी करता हूं, मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज देता हूं, इसलिए मैं उसकी उगाही बच्चों की फीस से करूंगा। आप सोच सकते हैं कि किस मानसिकता के ये लोग हैं। और यहाँ नवीन ठाकुर को बुलाकर आपने गलती कर दी। बड़े बड़े मगरमच्छ इनकी पार्टी के कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, निरुत्तर हैं, तो ये तो छोटी मछलियां हैं, इनके पास तो कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। रामदेव, ये रामदेव तो ऐसे गले की हड्डी बना हुआ है भाजपा के कि ना उगला जाए ना निगला जाए। आपको क्या लगता है वो कोर ग्रुप की बैठक कोरोना को लेकर थी? आपको क्या लगता है किसी और वजह से थी? वो इसी बात को लेकर थी कि इस रामदेव का क्या करें। ये तो दिन पर दिन इसका जो अहंकार है वो तो सर चढ़कर बोल रहा है। वो सिस्टम को कुछ नहीं समझ रहे हैं, वो संविधान को कुछ नहीं समझ रहे हैं। अच्छा, वो लोकतंत्र को ठेंगा दिखा रहे हैं। बिल्कुल नवीन ठाकुर जी, आप भी लगातार इस खबर को देख रहे हैं, इन चीजों को देख रहे हैं। एलोपैथी बनाम आयुर्वेद क्यों बनाया जा रहा है, जबकि डॉक्टर्स जो है, आईएमए के डॉक्टर जो है, आयुर्वेद को कुछ भी नहीं कह रहे हैं, कोई बयान इस तरह का नहीं आया। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, आदरणीय गरिमा जी इतनी व्यक्तिगत क्यों हो जाती है, इतनी क्यों बखला जाती है डिबेट पे, ये कि व्यक्तिगत टिप्पणी पे उतर जाती है। छोटी मछली और मगरमच्छ दिखाई दे रहे हैं। अरे इनके साथ तो डिबेट के लिए कोई आना नहीं चाहता, क्योंकि आप देखते हैं इनकी मंशा,
अब ये लगातार बोल रहे कि 17 मिनट बोले, 17 मिनट तो डिबेट शुरू भी नहीं हुए थे, 17 मिनट आप बता सकते हैं ना कितने मिनट कौन बोला? कितनी देर बैठा? और नवीन जी, सुनिए, इस बात पर चर्चा करके बेकार का वक्त बेकार खराब आसिफ करना है। जी, मेरा सुनिए, सवाल यह है कि सुनिए मेरी बाबा बात को। रामदेव आयुर्वेद तो आप क्यों यहाँ बैठ सामने के लेकर आ रहे हैं? आरोप आयुर्वेद को आपने एलोपैथी नरेंद्र वाले मोदी बुरा नहीं कह रहे हैं, सिर्फ बाबा रामदेव जी एलोपैथी को बुरा कह रहे हैं। आना चाहिए आपके लिए बयान क्यों चलाया जाए यहाँ पर? कहीं के लाट साहब हैं आप, कहीं के महाराजा हैं कि आपको बयान घर पर निकले करके सुनाया जाएगा? उत्तेजित क्यों नहीं होते आप? अखबार क्यों नहीं पढ़ते? बना देती है आप, सब्जी मंडी बनाया क्या डिबेट को, और फिर ऊपर से धोरा चरित्र दिखाती है, सुनने का माजरा इससे क्या फायदा? नवीन ठाकुर जी, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आप जनता आपसे उनका जवाब चाहती है। देखिए, गरिमा जी क्या कह रही है, नवीन जी क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, इसके मायने नहीं रखते। आप जो जनता के जहन में सवाल चल रहा है उसका जवाब दीजिए नवीन जी। आपने बनाया कांग्रेस सरकार ने 2005 में, कांग्रेस की देखिए सरकार उत्तराखंड में आसिफ जी, थी, जो इन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन की बात कही, आसिफ जी मेरा निवेदन है 2009 में इसी तरह बाबा की प्रचार था, जो इतना बड़ा पूरे एशिया में उस समय सबसे बड़ा जो है इंडस्ट्रियल एरिया घोषित हुआ था, उसकी सारी परमिशन कांग्रेस के शासनकाल में सुबोध काम साहब प्रशासन मंत्री थे, उन्होंने दी। देखिए ये कहाँ चले गए, ये अभी नेहरू पर भी जाएंगे, ये इंदिरा गांधी पर भी जाएंगे। नवीन आप ठाकुर इसको जी, कहिए, पहले आप क्या बकवास हुआ करिए। इससे क्या मतलब नहीं। बकवास देखिए, है ये? देश भर का क्या डॉक्टर बकवास विरोध है? कर रहा है। कांग्रेस को इनसे चंदा मिलना पड़ेगा। नवीन ठाकुर जी, देश भर के डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। इनसे बड़े-बड़े डॉक्टर कभी आयुर्वेद को बुरा नहीं कह रहे हैं, बावजूद इसके आयुर्वेद बनाम एलोपैथी क्यों बनाया जा रहा है? डॉक्टर लोग आयुर्वेद को बुरा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, बावजूद इसके ढाल क्यों बनाया जा रहा है कि वो आयुर्वेद को बुरा कह रहे हैं? देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ आसिफ भाई कि डॉक्टर समुदाय को आज अगर काली पट्टी बांधकर विरोध जताना पड़ रहा है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण, इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता कि सरकारों को खुद उनके संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए था। सरकारों को उनका मनोबल जो गिर रहा है, जिससे जिन बातों से वो आहत हैं, उससे कम से कम आप रामदेव के ऊपर कार्रवाई करने की वो मांग कर रहे हैं, आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर समुदाय को कम से कम कुछ तो आप मलहम दे। नवीन ठाकुर जी, क्या ये अपमान नहीं है डॉक्टर का? नहीं ले रहे हैं क्या ये डॉक्टर्स का अपमान नहीं है? कामकाज छोड़कर वो विरोध करे, काली पट्टी बांधकर वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो कह रहे कार्रवाई नहीं होती 2012 में, जब अरे सुन लीजिए ना, मुझे बोलने के लिए कहा आसिफ जी ने। नहीं, आपने यहाँ पर आपने हर्षवर्धन की बात करी, वो हर्षवर्धन वही है जो कोरोनिल की लॉन्चिंग वाले दिन वहाँ पर मंच साझा कर रहे थे। वो हर्षवर्धन वही है जिन्होंने बाबा के खेत प्रकट करने के 1 घंटे के अंदर ट्वीट कर दिया कि बाबा की मैच्योरिटी का मैं कायल हो गया। क्या मैच्योरिटी? ये तो सनक गए हैं बाबा जी, ये तो सनक चुके हैं लाला जी। कभी कह रहे हैं कि किसी के बाप की हिम्मत नहीं, कभी वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं। जो वैक्सीन पे सवाल उठा रहा है वो महामारी एक्ट के तहत अंदर होना चाहिए, क्योंकि वो जनता को भड़का रहा है कि वैक्सीन मत लगाओ। ये ड्राइव जो है नवीन ठाकुर जी, केंद्र सरकार के द्वारा नवीन ठाकुर जी, डॉक्टर्स के सम्मान में आपने क्या कुछ करा? डॉक्टर्स की मांग को लेकर आपने क्या कुछ कार्रवाई की? देश भर के डॉक्टर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, आपने क्या कार्रवाई की है? डॉक्टर से जानना चाह रहे हैं, आप क्या करने जा रहे हैं? डॉक्टर जानना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखने से कार्रवाई नहीं होती, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, गरीब जी भी जानती है। जो है एविडेंस के साथ उत्तराखंड सरकार कार्रवाई कर ले, कानून अपना उत्तराखंड लाला रामदेव उत्तराखंड की सरकार कर ले कार्रवाई। स्वास्थ्य मंत्री के अंतर्गत आते हैं ये सारे डॉक्टर, स्वास्थ्य मंत्री के अधीन है सारे डॉक्टर। स्वास्थ्य मंत्री ने क्या किया, मुखिया ने क्या किया? हम बयान सुनते हुए मदन कौशिक के अजय बच्चे कितने निंदनीय और कितने गृह बयान है। लोग इलाज करेंगे, सुनेंगे नहीं बिल्कुल भी। वो लोग ऐसा जता रहे जैसा इस प्रदेश में कुछ हुआ ही नहीं है। वो ऐसा जता रहे कि रामदेव की बातों को अनसुना कर दो, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। रामदेव को मुझे लगता है समाधान दे रखा है केंद्र ने और राज्य सरकार ने, और बहुत अच्छा हुआ। इस चक्कर में बेनकाब तो हो गए, चिल्लाने के अलावा सारे के सारे बेनकाब हो गए। जो केंद्र में मगरमच्छ बैठे वो भी और जो राज्य में बैठे वो भी करेंगे और इधर उधर की बात करेंगे। इनके चाल चलते चेहरे पे आज नकाब उठ गया, बहुत अच्छा हुआ रामदेव का प्रकरण हो गया। नहीं तो जनता मुगालते में रहती, ये सारे डॉक्टर मुगालते में रहते जिन्होंने वोट देके इनको अपने सरमा पे बैठा रखा है। ये डॉक्टर यूपी में होंगे जिन्होंने इनको प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार दी। आज जब पता चल रहा है ना कि ये किसी के संरक्षण के लिए सामने नहीं आते, इनको बस वोट चाहिए, इनको बस सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, उसके लिए ये साम नाम दंड भेद सब लगाएंगे। इस समय ये बाबा इनके लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वोट चंदा देता है एक एक नेता को, मदन कौशिक हो, अजय भट्ट हो, सारे इनके नेता जो हैं, इसीलिए तो साष्टांग नतमस्तक होते हैं उस लाला के आगे। इस लाला का टर्नओवर हर 3 साल में दुगुना हो जाता है, हर 3 साल में दुगुना हो जाता है जिस लाला का टर्नओवर। वो आपको क्या लगता है फिर आपको क्यों होता होगा?
जनता जवाब दे रही है कांग्रेस को हर जगह, पूरे देश में दे रही है। हाँ, अभी सुनिए, किसान आंदोलन पे बैठे हैं, मनरेगा वाले बैठे हैं, NHS वाले बैठे हैं, होटल वाले बैठे हैं, और अब डॉक्टर भी बैठे हैं। अब डॉक्टरों ने भी विरोध प्रकट कर दिया। आप पूरे समाज का कौन सा तबका खुश है, आप ये तो बताइए, समाज का कोई एक वर्ग तो बताइए जो आपसे खुश हो। केवल कैमरे पे आकर और केवल चैनल पर आकर राजनीति करना, झूठी बयानबाजी करना। अरे भारतीय जनता पार्टी सेवा का कार्य कर रही है, उससे ही राजनीति कर रही है कांग्रेस। केवल धरने प्रदर्शन करना, ये काम कांग्रेस का। अरे तुम अपना स्टैंड बताओ, बाबा को गिरफ्तार करोगे कि नहीं करोगे? वो बाप है कौन जिसको ललकार रहा? लाला जिस बाप को ललकार रहा है वो बाप कौन है? वो बाप अमित शाह है, वो बाप नरेंद्र मोदी है, वो बाप तीरथ रावत है, वो बाप अजय भट्ट है, वो बाप मदन कौशिक है, वो बाप है कौन? वो माई बाप को पता चले जिस बाप को ललकारा जा रहा है वो बाप है कौन? केवल और केवल बयानबाजी की। बताइए ना, आप रामदेव से जाकर पूछिए ये बाप कौन है भाई? रामदेव से पूछिए आपके विधायकों ने क्या किया? कहकर संबोधन किया आपने, हमें तो समझ में नहीं आ रहा रामदेव के बाप कौन है। हमारे मंत्रियों ने क्या किया, हमारे मुख्यमंत्री ने क्या किया, हमारे संगठन ने क्या किया, आपके 11 विधायकों ने क्या किया कोरोना काल में? आप थोड़ा सा पढ़ लिख कर आया करिए, मुझे मेरी विनती आपसे हमारे से एक विधायक ने अपने निजी लाला के बयानों का आपको पता है, ना किसी और विषय का आपको पता रहता है, बस आप फोन खोल के शुरू हो जाते हैं ऑनलाइन डिबेट करके। ऐसे थोड़ी डिबेट होती है कि आप कुछ भी वही सेम डायलॉग आप डेली बोलते हैं डिबेट में। लेकिन इससे देखिए, इससे कोई फायदा नहीं, इससे कोई फायदा नहीं है। देखिए, जो जिस मुद्दे पर बातचीत हो रही है अगर उसी पर जवाब हो तो ठीक है। नवीन ठाकुर जी, आप इस बात का जवाब दीजिए, 30 सेकंड आपके पास। डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं, आपने क्या कार्रवाई की और क्या कार्रवाई आगे करने के लिए जा रहे हैं, ये डॉक्टर से जानना चाह रहे हैं। देश का डॉक्टर्स जिसको लोग भगवान कहते हैं, कोरोना काल में जिन्होंने लोगों को बचाया, विवाद नहीं चाहिए ना इस कोरोना काल में। इसका जवाब दीजिए आप। पर मुकदमे कर रहे हो, क्यों आप ममता बनर्जी पर मुकदमे कर रहे हो? ममता बनर्जी को परेशान कर रहे हो। कांग्रेसियों में यहाँ राज्य में क्या आपने मुकदमे नहीं कर रखे? आपको विवाद नहीं चाहिए, विवाद नहीं चाहिए, इससे रामदेव बच के निकल जाएंगे बड़ी बड़ी बातों करने के बावजूद। उसमें क्या कार्रवाई की इन्होंने, बताएं गरिमा जी मेरे को। चलिए, देश के डॉक्टर्स देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई होना चाहिए। बाबा रामदेव एक तरफ कहते हैं कि ये विवाद खत्म होना चाहिए, मैं खत्म करना चाहता हूं, लेकिन एक के बाद एक फिर बीच में उनका कोई ना कोई ऐसा बयान आ जाता है जिससे डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है। अब तो डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन भी करने लगे हैं। मांग कर रहा हूं, विपक्षी पार्टियां भी डॉक्टरों के साथ में खड़ी हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन बीजेपी कहती है कि मामला खत्म हो गया है और खत्म कर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।